प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः, जिसका अर्थ है बहुत से निर्बलों पर विजय पाना कठिन होता है, का व्याख्यान 1 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इस पाठ की हिंदी करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की हिंदी, लेकिन उससे पहले कुछ कठिन शब्दार्थ। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। हमारा पहला कठिन शब्द है पुरा। पुरा मायने पुराने समय में, पुरा मायने पहले। समवायः, समवायः मायने समूह या संगठन। तीसरा शब्द शुंडेन मायने सूंड से। चौथा नीडम, नीडम मायने घोंसले को। मध्याह्ने, मध्याह्ने मायने दोपहर में। तो हमने अब तक 5 कठिन शब्द पढ़े। पुरा, पुरा मायने पुराने समय में या पहले। समवायः, समूह या संगठन। तीसरा शब्द शुंडेन, सूंड से। चौथा शब्द नीडम मायने घोंसले को। और 5वां शब्द मध्याह्ने मायने दोपहर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा शब्द है निमील्य मायने बंद करके। 7वां शब्द स्थास्यति मायने रुक जाएगा। 8वां शब्द अनुसृत्य मायने अनुसरण करके। त्रिशार्तः, त्रिशा जमा आर्तः मायने प्यास से पीड़ित, प्यास से व्याकुल। और 10वां शब्द है दुर्जयः मायने कठिनता से जीतने योग्य। तो हमने 10 शब्द किए। छठा निमील्य मायने बंद करके। स्थास्यति रुक जाएगा। अनुसृत्य अनुसरण करके यानी पीछा करके। त्रिशार्तः, त्रिशा जमा आर्तः, त्रिशा मायने प्यास और आर्तः मायने से पीड़ित। और 10वां शब्द हमने पढ़ा दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की हिंदी की ओर। पाठ की हिंदी नंबर 1 पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। हिंदी। पुरा मायने पुराने समय में। पुराने समय में एकस्मिन वृक्षे एक पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म निवास करती थी, अर्थात रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, कालेन मायने समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा एक बार, कश्चित किसी, प्रमत्तः मतवाले हाथी ने, तस्यः शाखाम उसके वृक्ष के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा को सूंड से, अपनी सूंड से अत्रोट्यत तोड़ दिया। तो अब तक हमने पढ़ा पुरा मायने पुराने समय में। एकस्मिन वृक्षे एक पेड़ पर, एका एक, चटका चिड़िया, प्रतिवसति स्म निवास करती थी, अर्थात रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा एक बार, कश्चित प्रमत्तः किसी मतवाले हाथी ने, गजः, गजः मायने हाथी ने, तस्यः उसके शाखा यानी उसके वृक्ष के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा को शुंडेन अत्रोट्यत अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्, तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका व्यलपत। हिंदी। चिड़िया का घोंसला। चटकायाः नीडम मायने चिड़िया का घोंसला, भुवि अपतत भूमि पर आकर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि उसके अंडे टूट गए, अर्थात नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत अब वह चिड़िया रोने लगी।
तो अब तक हमने पढ़ा कि घोंसला जो है पेड़ की शाखा टूटने की वजह से जमीन पर आकर गिर गया, भूमि पर आकर गिर गया, और उसमें रखे चिड़िया के जो अंडे हैं जिनमें से बच्चे उसके पैदा होने थे, वो अंडे जो है टूट गए अर्थात नष्ट हो गए। अब वह चिड़िया जो है व्यलपत मायने रोने लगी, विलाप करने लगी। व्यलपत का अर्थ होता है विलाप करना अर्थात रोना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलप्सि इति। चटका अवदत्, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत। हिंदी, उसका विलाप सुनकर, तस्याः विलापम श्रुत्वा मायने उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूटः नामः कटफोवड़ा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा कि हे प्यारी चिड़िया, भद्रे हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम विलप्सी, तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, एक दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट गजेन हाथी ने मम मेरे संतति ही बच्चों को नाशिता मार दिया है। तस्य गजस्य वधन एव, उस हाथी का वध करके ही मम मेरा दुखम दुख अपसरेत दूर होगा। तो आगे हमने पढ़ा कि चिड़िया के जो अंडे हैं वो नष्ट हो चुके हैं, वो विलाप कर रही है, और उसका विलाप सुनकर कटफोवड़ा नामक पक्षी जो है उससे दुख पूर्वक पूछता है कि हे प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो। तो चिड़िया बोलती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है, और उस हाथी का वध करके यानी उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख जो है क्या होगा, दूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, मम अपि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य मायने तम उपेत्य, दो शब्दों से संधि है यहाँ पर। यथा उचितम, यथोचितम मायने यथा उचितम करिष्यामि है। हिंदी, तब कटफोवड़ा उसे वीणा रवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी, ममापि मायने मम अपि, ममापि मित्रम, मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास चलते हैं, यथा उचितम करिष्यामि, फिर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो अब जो है चिड़िया कहाँ गई है, कटफोवड़े के साथ वीणारवा नामक मक्खी के पास। वहां जाकर उसने अपनी जो है व्यथा, अपना दुख उसे सुनाया। तब जो वीणारवा नामक मक्खी है वो उससे कहती है कि मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है, हम जो है तीनों जल्दी ही उसके पास चलते हैं और फिर जैसा उचित होगा वैसा हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। मेघनादः अवदत्, यथा अहं कथयामि तथा कुरुतम्। हिंदी, तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद को सारी कथा दोबारा सुना देते हैं, यानी कि अपनी पूरी कथा दोबारा सुना देते हैं वे। तब मेघनाद बोला, अब मेघनाद क्या बोलता है, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। अब मेघनाद जो है
चिड़िया को उपाय सुझाता है कि किस तरह से उस हाथी का वध किया जा सकता है, क्योंकि चिड़िया अकेली उस हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि अब बहुत से दुर्बल व्यक्ति क्या हैं, ये मिल जाएंगे और आपस में मिलकर योजना बनाकर उस हाथी को सबक सिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णं शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं स गजः अंधः भविष्यति। हिंदी। हे मक्खी, मक्षी के मायने हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, तुम मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के कर्णे कानों में, शब्दम कुरु आवाज करना, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति जिससे वो अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठा रहेगा। तदा तब कठफोवड़ा चंचवा अपनी चोंच से तस्य नयने उसकी आंखों को स्फोटयिष्यति फोड़ डालेगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति जिससे वह हाथी अंधा हो जाएगा, यानी कि उसको दिखाई देना बंद कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। हिंदी। त्रिशार्तः मैंने प्यास से व्याकुल, सह मैंने वह, जलाशयम मैंने जलाशय अर्थात तालाब, गमिष्यति की ओर जाएगा, मार्गे रास्ते में, महान बहुत बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति मैंने है, तस्य अंतिके उसके अंदर, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन मेरी आवाज के द्वारा, तम गर्तम उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मारा जाएगा। तस्मिन एव उस ही, गर्ते मायने गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मारा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा च उक्तम, चोक्तम शब्द दिया है, चोक्तम च उक्तम, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। हिंदी। इस प्रकार योजना के अनुसार कार्य कर लिया गया। वह हाथी दोपहर में, मध्याह्ने मायने दोपहर में, मेंढक की आवाज का पीछा करते हुए उसी गड्ढे के अंदर गिर गया और मारा गया। इसलिए कहा ही गया है, उचित ही कहा गया है कि बहुत से निर्बल प्राणी यदि एक साथ मिलकर संगठित हो जाएं, यानी इकट्ठे हो जाएं, तो उन पर विजय पाना कठिन ही होता है। तो ये हमने कहानी पढ़ी किसकी? एक चिड़िया की, जिसके बच्चों का वध जो है एक मतवाले हाथी ने कर दिया था, और चिड़िया ने प्रण लिया कि वह जो है
तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उस मतवाले हाथी को भी मार नहीं देती। अब उसकी मदद के लिए उसके अन्य छोटे साथी जो हैं वो मिलते हैं। सभी मिलकर यानी कि सभी निर्बल प्राणी मिलकर जो हैं संगठित हो जाते हैं और उनके संगठन को तोड़ पाना आपने देखा कि यहां कठिन हुआ, हाथी को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। हमारा पहला प्रश्न है वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म। उत्तर चटका। हमारा दूसरा प्रश्न है वृक्षस्य अधः कः आगतः। हमारा उत्तर है प्रमत्तः गजः। तीसरा प्रश्न गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हमारा उत्तर है शुंडेन। चौथा काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। उत्तर है मक्षिकायाः। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। उत्तर है मंडूकः। मेघनादः मंडूकः। मंडूकः मेघनादः, उसका नाम था मेघनाद, मंडूकः मायने मेंढक। तो फिर से मैं इन प्रश्नों और इन उत्तरों को पढ़ती हूँ, साथ साथ प्रश्नों की हिंदी भी आपको बताती हूँ। वृक्ष का प्रतिवस्ति स्म। वृक्ष पर कौन रहता था। उत्तर चटका मायने चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आ गया। कौन आ गया था। प्रमत्तः मतवाला, गजः हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी ने किससे शाखा पेड़ की डाली को अत्रोट्यत तोड़ डाला। उत्तर शुंडेन सूंड से, अपनी सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। कठफोवड़ा चिड़िया को कस्याः समीपम किसके पास, अनयत मायने ले गया। उत्तर मक्षिकायाः मक्खी के पास। पांचवा और अंतिम प्रश्न है यहाँ मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था। हमारा उत्तर है मंडूकः मेंढक, जिसका नाम था मेघनादः। आप सिर्फ मंडूकः उत्तर भी दे सकते हैं और आप मंडूकः मेघनादः भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला कालीन चटकायाः संततिः जाता। तो चटकायाः रेखांकित है, उसके लिए शब्द है कस्याः। दूसरा वाक्य चटकायाः निडम भुवि अपतत। तो निडम किम, क्या भूमि पर आ गिरा, उसका घोंसला। तीसरा है गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत। तो गजस्य कस्य। और चौथा वाक्य है हमारा काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। तो चंचवा मायने केन, चंचवा मायने चौथ से, और उसके लिए प्रश्न सूचक शब्द है केन। पहला रेखांकित शब्द चटकायाः कस्याः। नीडम किम, गजस्य कस्य, चंचवा केन। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्रियापद हैं करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोट्यति। हमारा पहला वाक्य काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, और ब्लैंक में आएगा स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम, यहां आएगा करिष्यामि।
त्रिशार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। गजः गर्ते रिक्त स्थान में है पतिष्यति। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। गजः शुण्डेन वृक्षशाखाः त्रोटयति। तो पहला काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट जो है अपनी चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ डालेगा। तो फोड़ डालेगा के लिए हमारे पास संस्कृत है यहाँ स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थितः रास्ते में स्थित जो गड्ढा है, अहम अपि शब्दम करिष्यामि, उसमें मैं आवाज करूंगा। तो करूंगा करिष्यामि। त्रिशार्तः गजः जलाशयम, प्यास से व्याकुल। त्रिषा जमा अर्थ है प्यास से व्याकुल। गजः मैंने हाथी, जलाशय मैंने जलाशय या तालाब की ओर, गम क्या करेगा जाएगा, तो गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गर्ते मैंने गड्ढे में क्या करेगा गिर जाएगा। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत्, काष्ठकूट उसे कहां ले गया मक्खी के पास। अनयत मैंने ले गया। गजः शुण्डेन वृक्ष शाखाः, हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ की शाखा को त्रोटयति तोड़ डाला। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर जो है हम करेंगे लिट लकार भविष्यत काल। तो पहले पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। पहला जो है हमें उदाहरण स्वरूप दिया है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसी तरह पतिष्यति, ब्लैंक में फर्स्ट ब्लैंक में पतिष्यति, फिर पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। इसी तरह मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। तो यानी कि पठिष्यति हमें उदाहरण के रूप में दिया है और फिर उसी से हमें जो है जो ब्लैंक्स दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, उन्हें भरना है। तो हमने पहले रिक्त स्थान में 4 रिक्त स्थान है यहाँ। पहले में भरा पतिष्यति, दूसरे में पतिष्यन्ति, तीसरे में मरिष्यति और चौथे में मरिष्यतः। इसी तरह अगला करेंगे हम, लेकिन अब यहाँ ये था प्रथम पुरुष, फिर हम अब करेंगे मध्यम पुरुष। तो पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुरुष कौन सा करेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है तुम, तो क्रिया है गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। उसी तरह हमें जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आएगा धाविष्यसि, फिर दूसरे में आएगा धाविष्यत, फिर है क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। तो ये हमारे पास हो गया मध्यम पुरुष। उदाहरण में है त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे, युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। इसी तरह अगले रिक्त स्थान में क्रिया बदली है, तो गमिष्यति सी की जगह हमने क्या लिखा धाव है, तो धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। फिर है क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। अगला अब हम करेंगे उत्तम पुरुष। लिट लकार भविष्यत काल उत्तम पुरुष। तो ये है हमारा उत्तम पुरुष। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। कौन सा पुरुष करेंगे हम उत्तम पुरुष। तो लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। यह हमें उदाहरण स्वरूप दिया है। रिक्त स्थान भरेंगे हसिष्यामि, हसिष्यावः हमको दिया है, हसिष्यामः। इसी तरह द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो ये हुआ हमारा उत्तम पुरुष, जिसका कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम। अहम लेखिष्यामि, मैं लिखूंगा,
आवाम लेखिष्यामः हम दोनों लिखेंगे, वयम लेखिष्यामः हम सब लिखेंगे। इसी तरह अहम हसिष्यामि मैं हंसूंगा, आवाम हसिष्यामः हम दोनों हंसेंगे, और वयम हसिष्यामः हम सब हंसेंगे। इसी तरह द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार स्म जोड़कर भूतकालिक क्रिया की रचना करो। यथा, यथा मायने जैसे, जैसे हमें दिया है अवसत, हमने किया स्म जोड़कर वस्ती स्म, अवसत में से मूल ले ली वस्ती स्म। इसी तरह अपठत पठती स्म, अत्रोट्यत त्रोट्यति स्म, अपतत अपतत पतति स्म, अपृच्छत, अगला क्या है अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, और फिर है अनयत नयति स्म। ठीक है, तो स्म जोड़ना है, भूतकालिक क्रिया बनानी है। एक भूतकाल तो ये है अवसत अपठत अत्रोट्यत अपतत, लेकिन आपने देखा हो कि पाठ में किस तरह आया था, प्रतिवस्ति स्म पठती स्म त्रोट्यति स्म, तो ये भी भूतकालिक ही है। स्म जोड़ दिया गया तो भूतकालिक क्रिया ही बन गई। तो अवसत वस्ति स्म, अपठत पठती स्म, अत्रोट्यत त्रोट्यति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, और अनयत नयति स्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमारा पहला वाक्य है, एका बालिका मधुरम गायति, यानी कि यहाँ रिक्त स्थान था तो खाली स्थान बालिका मधुरम गायति एकम एका एक है, तो यहाँ पर एका स्त्रीलिंग है क्योंकि बालिका है। इसी तरह हमारा है रिक्त स्थान कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, तो चत्वारः चत्स्रः या चत्वारि, ये आएगा चत्वारः। तीसरा है खाली स्थान पत्राणि सुंदराणि सन्ति, अब पत्राणि बहुवचन है तो ते ताहा तानी, और यहाँ पर पत्ते हैं तो यहाँ आएगा तानी। अगला है धेनवः दुग्धम, खाली स्थान ददाति ददति ददन्ति, तो धेनवः दुग्धम ददाति। अगला वाक्य वयम संस्कृतम अपठाम, तो रिक्त स्थान में क्या आया, वयम मायने हम सब, अपठम अपठन अपठाम, तो ये आएगा अपठाम। एका बालिका मधुरम गायति, चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, धेनवः दुग्धम ददाति, वयम संस्कृतम अपठाम। तो अब है आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य में बेटा आपने यह पाठ पढ़ा, इस पाठ की हिंदी पढ़ी, तो और साथ साथ अभ्यास कार्य किया। तो समवायो हि दुर्जयः, पाठ 11 समवायो हि दुर्जयः का अभ्यास कार्य आपको कहाँ करना है, अपनी संस्कृत की पुस्तक में। तो मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।